राधे 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 राधे। जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, हनुमत ज्योतिष केंद्र से आचार्य राजेश। आज हम चर्चा करेंगे गोचर फल के ऊपर। बिना गोचर के फलित अधूरा है। यदि जन्मस्थ ग्रह आपके बहुत अच्छे हैं, जन्म दशा बहुत सुंदर चल रही है, अंतर्दशा भी बहुत अच्छी है, किंतु यदि गोचरस्थ ग्रह अनुकूल नहीं है तो वह फल पूर्णतः प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार से यदि जो है जन्मदशा अंतर्दशा विपरीत हो और गोचर ग्रह शुभ हो, तब भी जो है उस फल में जो है कहीं ना कहीं न्यूनता आएगी। अतः गोचर की परम आवश्यकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि गोचर कहाँ से देखें। पाराशर ने जो है त्रिविध लग्नों की चर्चा की, जन्म लग्न, सूर्य लग्न और चंद्र लग्न। तो गोचर किससे देखें? जन्म लग्न से देखें, सूर्य लग्न से देखें या चंद्र लग्न से देखें? तो एक सीधी सी बात कि सर्वाधिक प्रभाव व्यक्ति के ऊपर जो है मन का होता है, और चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा मन का कारक है, इसकी उत्पत्ति मन से हुई है। अतः चंद्रमा से ही जो है तो गोचर देखना चाहिए, ना लग्न से और ना ही जो है तो सूर्य से। इसी से कहा गया है कि सर्वेषु लग्नेष्वपि सत्सु चंद्रो लग्नम प्रधानम खलु गोचरेषु तस्मात् द्रक्षादपि वर्तमान ग्रहेन्द्रचार्यै कथयेत फलानि। अर्थात स्पष्ट हो गया कि सर्वेषु लग्नेष्वपि, सभी लग्नों में, चंद्र लग्नम प्रधानम, चंद्र लग्न प्रधान है। अर्थात चंद्र लग्न से देखना। चंद्र लग्न वर्तमान चंद्र नहीं, हाँ जन्म चंद्र। जन्म का चंद्रमा आपका जिस राशि में है, उस राशि से ग्रहों का गोचर कहाँ हो रहा है, ये देखना आवश्यक है। तस्मात् द्रक्षादपि, उनको देख करके, वर्तमान ग्रहेन्द्र चारे, वर्तमान ग्रहों की स्थिति को परख करके फिर कथयेत फलानी, फिर फल को कहना चाहिए। तभी जो है वो फल सही होगा और बिल्कुल अनुकूल घटेगा। तो इसके लिए प्रमुख रूप से जो है गोचर में जो ग्रह दीर्घकाल तक एक राशि में रहते हैं, उनका गोचर देखना तो परम ही आवश्यक है। यद्यपि सभी ग्रहों का देखना चाहिए, किंतु जो है शनि का, राहु का, गुरु का, वह मंगल का, इनका गोचर आवश्यक है। पहले इन गोचरों को जो है तो देखें, इन गोचरों की स्थिति को परखें। फिर जन्म दशा किसकी है, अंतर्दशा किसकी है, उस दशानाथ और अंतर्दशानाथ की भी स्थिति को जो है तो समझे। जन्मस्थ भी और वर्तमान भी, जब हम दोनों को परख लेंगे और दोनों में हम अनुकूलता पाएगी और फिर हम उस फल को कहेंगे, तो वह फल जो है 100% घटेगा। तो अब सवाल उठता है कि गोचर जो है में ग्रह किन किन भावों में, किन किन स्थानों में स्थित हों तो शुभ फल करते हैं, यह जानने की। तो हम देखते हैं कि सूर्य, राहु और केतु, इनका गोचर यदि आपकी जन्म राशि से, जो भी जन्म राशि हो, मान लीजिए आपकी कुंभ जन्म राशि है और इस समय राहु जो है वृष में चल रहा है, हम कुंभ से गिनेंगे तो कुंभ, मीन, मेष, वृष, अर्थात जो है चौथा हो गया। तो ये गोचर सही नहीं रहा। इसी तरह से गिनना। गुरु इस समय कुंभ में चल रहा है, हम कुंभ से गिनेंगे
आपकी जन्म राशि जो है कुंभ है, जन्म का चंद्रमा कुंभ में बैठा है, तो देखेंगे कि वह जन्म का चल रहा है, तो वह भी ठीक नहीं। तो इसलिए जो है इस हिसाब से जो है हमें गोचर का अवलोकन करना है। अब हम देखते हैं कि सूर्य, राहु, केतु, इनका गोचर यदि 3, 6, 10, 11 इन स्थानों में होगा तो वह सुफल करेगा। इसी तरह से चंद्रमा का गोचर यदि 1, 3, 6, 7, 10, 11 इन स्थानों में होगा तो वह सुफल करेगा। मंगल 3, 6, 11 में सुफल करेगा। शनि भी 3, 6, 11 में ही सुफल करेगा। बुध 2 के अंतर में, अर्थात 2, 4, 6, 8, 10, 11 इनमें गोचर करेगा तो सुफल होगा। गुरु 2, 5, 7, 9, 11। इसी तरह से शुक्र, अब हम शुक्र को देखेंगे तो शुक्र का गोचर 6, 7, 10 को छोड़ करके शेष समस्त भावों में शुक्र का गोचर अच्छा होता है, अर्थात 9 भावों में। वह 9 भाव क्या हैं? तो बोले 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 और 12। द्वादश में भी जो है शुक्र सुफल करता है। यह आपको पता भी है कि वह काल पुरुष अंग विभाग के अनुसार उसका उच्च स्थान होता है। और एकादश में सभी ग्रहों का गोचर लगभग सही है। तो जब हम गोचर का भी अवलोकन करें और फिर दशा भी देखें, अंतरदशा भी देखें और इनका गोचर भी हमें पता है, फिर हम उस फल को कहेंगे तो वह फल जो है 100% घटेगा। किंतु जो है इसमें इन गोचरों का वेद स्थान भी है। तो कौन सा ग्रह का कौन सा वेद स्थान है और उस ग्रह में, उस भाव में, उस स्थान में किस किस ग्रह की स्थिति होने से उस ग्रह के फल में जो है विपरीत प्रभाव होगा, यह भी हमें समझना है। तो अगले वीडियो में जो है हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सबको लाभ होगा और आप सबके ऊपर श्री बांके बिहारी की कृपा बनी रहेगी। आप हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राधे राधे, जय श्री राधे, राधे।